Hello student, myself Rajkumar Jain, Assistant Professor in Electronics and Communication Department, JCRC College, Jaipur. In this video, I want to explain our experiment number 4 of Signal Processing Lab, which is discrete and continuous time convolution using basic definitions. The required software is MATLAB, and this experiment is mapped with our CO number 2. Understand the basics of signal and different operation on signals. So first, I want to explain convolution. तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि convolution क्या होता है। तो जैसे मान लो आपके पास एक LTI सिस्टम है। So this block represent LTI system, and H of n is the impulse response of this LTI system. X of n is the input of LTI system, and Y of n is the output of LTI system. So the response of LTI system is given by convolution. So response means output. So output Y of n equal to convolution of, it means summation k equal to minus infinite to plus infinite x of k h of n minus k. या फिर इसको अपन लिख सकते हैं summation. So it can be written as summation k equal to minus infinite to infinite h of k and x of n minus k. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक सिग्नल अपन को डायरेक्ट लेना है बिना शिफ्टिंग के, और एक सिग्नल शिफ्ट होके आएगा, टाइम रिवर्स और शिफ्ट दोनों उसके अंदर होगा। तो ये ऑपरेशन अपना कहलाता है कॉन्वोल्यूशन। ये तो हो गया डिस्क्रीट टाइम डोमेन के लिए, मतलब उन सिग्नल्स के लिए जो टाइम की इंटीजर वैल्यू पे डिफाइन होंगे। फॉर कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल, impulse response denoted by h of t. कॉन्टिन्यूस के लिए अपन टाइम के लिए यूज करेंगे स्मॉल t. Input is given as x of t and output is given as y of t. So it can be defined as y of t, the output of this LTI system, tau equal to minus infinite to plus infinite x of tau h of t minus tau d tau. Or it can be defined as tau equal to minus infinite to infinite h of tau x of t minus tau. अब इसकी प्रोग्रामिंग करने के मैटलैब में कई ऑप्शन है। अभी जो प्रोग्रामिंग अपन एक्सप्लेन करेंगे वो एक कमांड है, प्री डिफाइंड कमांड, कॉन्वोल्यूशन कमांड। डायरेक्ट अपन कॉन्वोल्यूशन कमांड को यूज करके करेंगे। इसके बाद फर्दर जो वीडियो में आपको सेंड करूंगा उसमें और तरीके से भी अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसको डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग कॉन्वोल्यूशन कमांड। तो कॉन्वोल्यूशन कमांड में अपन देंगे x, h। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मैटलैब में डिफाइन करना पड़ेगा सिग्नल x एंड सिग्नल h।
किस तरह से इसकी कोडिंग अपन करेंगे एक बार वो भी अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको h और x को डिफाइन करना होगा। तो सबसे पहले मैंने डिफाइन किया है h को। तो कई ऑप्शन अपने पास होंगे, हो सकता है कि h अपन कमांड विंडो पे बाद में टाइप करें या पहले ही अपन h और x को यहाँ डिफाइन कर दे। तो इस वाले प्रोग्राम में मैंने h और x को पहले से ही प्री डिफाइन कर दिया है। तो मैंने h को डिफाइन किया, एक सिग्नल जो डिफाइन है -5 से लेके +5 तक। क्योंकि t1 को डिफाइन किया मैंने -5 से -1 तक, t2 को डिफाइन किया 0 से 2 तक एंड t3 को डिफाइन किया 3 से 5 तक। तो टोटल h अपना डिफाइन हो जाएगा -5 से लेके 5 तक। अब इस -5 से लेके 5 तक में -5 से लेके -1 तक, मतलब साइज t1 में अपन ने ड्रॉ करवाया जीरोज। तो -5, -4, -3, -2 एंड -1, यहाँ पर आपको मिलेगा जीरोज। नाउ फॉर साइज t2 अपन ने ड्रॉ करवा दिया वंस। तो t2 डिफाइन है 0 से 2 तक। तो 0 पे 1, नेक्स्ट 1 पे 1, नेक्स्ट 2 पे 1। उसके बाद साइज t3 3 to 5। तो 3, 4 एंड 5 अगेन अपन ने ड्रॉ करा दिया जीरोज। इसके बाद अपन अभी डिस्क्रीट का समझ रहे हैं, कॉन्टिन्यूस पे आएंगे। तो अपन यहाँ पर स्टेम की जगह प्लॉट यूज कर लेंगे। तो अभी सबसे पहले अपन ने इन सारे टाइम को कंबाइंड किया बाय दिस सिंटैक्स n इक्वल टू t1, t2, t3। तो आपका h n डिफाइन हो जाएगा -5 to +5। उसके बाद h को अपन ने कंबाइंड किया h1, h2, h3। इसका मतलब आपको जीरोज मिलेगा -5 से -1 तक, 1 मिलेगा 0 से 2 तक एंड अगेन 0 मिलेगा 3 to 5 तक। तो ये ग्राफ आपको मिल जाएगा। अब इसको कौन सी पोजीशन पे अपन ड्रॉ करना चाह रहे हैं उसके लिए अपन ने कमांड यूज कर ली सब प्लॉट। तो सब प्लॉट में अपन ने दिया 3,1,1, फर्स्ट रो h के लिए, सेकेंड रो x के लिए एंड थर्ड रो आउटपुट सिग्नल y के लिए। तो इसको फर्स्ट को ड्रॉ किया अपन ने 3,1,1 बाय यूजिंग सब प्लॉट कमांड। नाउ डिस्क्रीट को ड्रॉ करने के लिए अपन ने यूज कर लिया स्टेम। तो स्टेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल n, डिपेंडेंट वेरिएबल h। उसके बाद x लेवल पे अपन प्रिंट करवाएंगे टाइम, y लेवल पे अपन प्रिंट करवाएंगे मैग्नीट्यूड। तो यहाँ तक अपन ने h को डिफाइन कर दिया है। h के बाद अपन डिफाइन करते हैं x को। तो x के लिए अपन सबसे पहले बात करेंगे वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यहाँ लिया मैंने नोटेशन a से, और a को अपन ने डिफाइन किया है -5 to 6 और -5 to -1 तक 0, -5, -4, -3, -2, -1, then 0 to 4 1, 0 1 2 3 4, then 5 to 6 again 0। इसको प्रिंट करवाने के लिए अपन ने a में कंबाइंड कर लिया a1, a2, a3, x में कंबाइंड कर लिया x1 जो जीरोज प्रिंट करवाएगा -5 to 1, x2 जो 1 प्रिंट करवाएगा फ्रॉम 0 to 4, x3 जो अगेन जीरोज प्रिंट करवाएगा फ्रॉम 5 to 6। नाउ डिस्क्रीट के लिए अपन ने स्टेम कमांड यूज कर ली है a, x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल a
एंड डिपेंडेंट वेरिएबल x, x लेवल टाइम, y लेवल मैग्नीट्यूड। नाउ इन दोनों को कॉन्वोल्यूट करना है, x एंड h को। उसके लिए अपन ने कमांड यूज कर लिया c। तो c इक्वल टू कॉन्वोल्यूशन x2 कॉमा h2। तो x2 और h2 को अपन ने कॉन्वोल्यूट कर लिया है। तो जहां जहां सिग्नल बने उस वाले पार्ट को अपन ने कॉन्वोल्यूशन कमांड के अंदर डाल दिया है। तो x2 कॉमा h2 और इसको सब प्लॉट 3 कॉमा 1 कॉमा 3 और स्टेम डिस्क्रीट सिग्नल पहले प्रिंट करवा रहे हैं अपन। तो c स्टेम c, x लेवल पे टाइम, y लेवल पे मैग्नीट्यूड। ये सारा करके अपन इसको रन करवाते हैं। तो रन करते ही आपको मिलेगा ये वाला ग्राफ। तो x आपने डिफाइन किया था -5 to -1 0, 0 to 2 +1, 3 to 5 0। h आपने डिफाइन किया था -6 to -1 0, देन 0 to 4 1, देन 5 to 6 अगेन 0। कॉन्वोल्यूशन कमांड का यूज करके अपन ने कॉन्वोल्यूशन किया था। तो यहाँ पे हो गया इसका कॉन्वोल्यूशन। और आउटपुट क्या है अपना, इस फिगर के अलावा अपन इसको कमांड विंडो में भी देख सकते हैं। तो कमांड विंडो में अपना आंसर आ रहा है -5, -4, -3, -2 एंड -1। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे अपना कॉन्वोल्यूशन खत्म होता है डिस्क्रीट टाइम डोमेन का। कॉन्टिन्यूस के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जहाँ जहाँ अपन ने स्टेम यूज किया है वहाँ पे आपको प्लॉट यूज कर लेना है। अगर स्टेम को अपन कन्वर्ट कर देंगे प्लॉट में, और स्मॉल एन की जगह आप टी यूज कर सकते हो। तो यहाँ स्मॉल टी, यहाँ टी कोमा एच। सिमिलरली यहाँ भी अपन यूज करेंगे स्टेम की जगह प्लॉट को। एंड लास्ट अगेन प्लॉट, एंड इसको अपन रन करवाएंगे। तो ये अपना हो जाएगा कॉन्टिन्यूस टाइम डोमेन का। थोड़ी स्पेसिंग अगर ज़्यादा करेंगे तो ये आपको बेटर नज़र आएगा। स्पेसिंग जहाँ पे अपन ने 1 प्लॉट किया है वहाँ की स्पेसिंग अपन इस तरह से कर देते हैं। तो कॉन्टिन्यूस टाइम की हर डिफाइन होता है। इस तरह से। तो ये आपका कॉन्वोल्यूशन है फॉर कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल।